अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का नर्सड एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी का पहला यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में हमने जो है पहले यूनिट में इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग पढ़ा था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी, दैट्स हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, और लास्ट टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो हमने इससे पहले वीडियो में कंप्लीट करा था। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा जो है यूनिट स्टार्ट होगा, दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, उसमें आज स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, इसमें इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स जो हैं ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बहुत जो स्मॉल, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो है माइक्रोब्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते जब तक कि हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं होगा। ये जो है कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मतलब ये एक ही सेल के भी बने होते हैं। मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी सेल्स भी होती हैं। और वही मल्टी सेलुलर, जब बहुत सारी सेल्स क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, वही सेल क्लस्टर्स कहलाए जाते हैं। ऐसे भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, है ना, ऐसे प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया, जो कुछ माइक्रोब्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब कि ऑटो का मतलब होता है खुद से करना, मतलब खुद से क्या करना, फूड को प्रिपेयर करना, किसी और पे डिपेंड ना होना। ठीक है, और ये जो है हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब कि ये डिपेंड करते हैं अदर्स पे ऑन देयर फॉर देयर फूड, है ना, उनके न्यूट्रिशन पे, ये बाकी पे डिपेंड करते हैं। अब ये कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, हम ये जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट का। तो ये कहाँ पे रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, जो एरिया मॉइस्ट होगा, वेट होगा और एक्वेटिक, है ना, ऐसे एनवायरनमेंट जो मॉइस्ट होगा, वेट होगा और एक्वेटिक होगा, वाटरी होगा, तो वहाँ पे ये इनका जो है, इनकी ग्रोथ जो है मैक्सिमम होती है। वहाँ पे इनका जो है फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलती है अपनी ग्रोथ करने के लिए। माइक्रोब्स जो है, अगर हम पूरी लिविंग मैटर का जो अर्थ में प्रेजेंट होता है, अर्थ का जो लिविंग मैटर है, टोटल लिविंग मैटर, उसका 60%, है ना, 60% जो है माइक्रोब्स ही बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी। प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक वर्ड निकला है कैरी ऑन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि जिन वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोब्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये बोन एंड बेन टू मैनकाइंड, है ना, माइक्रोब्स आर बोन एंड बेन टू द मैनकाइंड। इसका क्या मतलब है, इस बोन का मतलब क्या होता है, बोन का मतलब होता है बेनिफिशियल, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हम मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए जो है क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होता है। जैसे मेडिसिनल यूज़ के लिए, मतलब मेडिसिनल यूज़ होता है इनका, जैसे एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, और फूड प्रोडक्शन में ये काम आते हैं, जैसे योगर्ट, ब्रेड, चीज़, है ना, बनाने में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो है बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है हार्मफुल, मतलब कि इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, ये मतलब कि हार्मफुल, जैसे हम कह सकते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, और फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड स्पॉइलेज में जो है इनका इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, जो मैंने कहा ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, और जो कोविड-19 है वैसे डिजीज़ कॉज करते हैं, है ना, खतरनाक डिजीज़। तो ये क्या है, बोन एंड बेन टू द मैनकाइंड, मतलब बोथ बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं इनके मैनकाइंड पे। ठीक है, समझ आ रहा है। देन उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है दीज आर यूजफुल इन वेरियस वेज, है ना, बहुत सारे वेज में हम इसको, जहाँ पे मैंने कुछ ही लिखे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स को बनाने में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं इनका। ठीक है ना, और जो है बेवरेजेस को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रोब्स जो है ये फूड स्पॉइलेज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये इसका हार्मफुल इफेक्ट जो है ये फूड स्पॉइलेज भी करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज करते हैं। और ये यूबिक्वाइटस होते हैं, मतलब यूनिवर्सल होते हैं, जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ भी आप देखोगे, हर जगह ये प्रेजेंट होगे, चाहे आपका घर हो, बाहर हो, एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में जाओ आप, वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि ये जहाँ पे लाइफ कंडीशन जो है, कोई भी लाइफ जो है
नहीं रह सकती, वहाँ पे उनके लिए इम्पॉसिबल होगा, और वहाँ पे भी जो है हमें माइक्रोब्स जो है ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, सर्वाइविंग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो एक्सट्रीम चाहे टेम्परेचर हो, पीएच कंडीशंस हो, जहाँ पे मतलब ख़तरनाक टेम्परेचर होगा, वहाँ पे भी जो है हमें इनकी ग्रोथ करना जो है नज़र आएगी। ठीक है ना। देन अब कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ ही लिखे, हमारे लिए ज़रूरत इतनी ही है। ठीक है, फ़िलहाल हम इतने याद रखेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स मतलब कितने कौन से खतरनाक इफ़ेक्ट्स जो है ह्यूमन मैनकाइंड में कैसे जो है हमें इफ़ेक्ट करते हैं हार्मफुली। इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे फ्लू एंड मीजल्स। नॉन इन्फेक्शियस क्रोनिक डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कैंसर और कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये सारी डिजीज़ हमने पढ़नी है आगे चल के इंशाल्लाह, देखते हैं। फूड स्पॉइलेज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। बैक्टीरिया जो है ये मोस्ट डेज, अगर हम माइक्रोब मैंने कहा था आपको, माइक्रोब में खाली बैक्टीरिया नहीं आता, वायरस नहीं आता, पैरासाइट खाली नहीं आता, लेकिन इसमें सारे आते हैं। बैक्टीरिया भी आता है, फंगई भी आता है, पैरासाइट्स भी आते हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा आता है, सारी चीज़ें जो है इनको एक ही नाम दिया है माइक्रोब्स। तो इन सारे में से सब में से जो है बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस माना जाता है। मतलब कि ये सेवरल इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कॉज करता है जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो मैंने बात की पीछे, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, डिप्थीरिया, है ना, ये सारे हमने पढ़ने हैं। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा ये क्या होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ना है, याद रखना है कि ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक, वायरस जो होते हैं ना, ये भी जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं सर्टेन फेटल डिजीज़, मतलब कि ये इन ऐसी डिजीज़ कॉज करते हैं जो हमारे लिए जो है डेथ का कारण बनते हैं, जैसे एड्स, है ना, HIV से जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है ना। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम देखें, ये वो जो स्किन इन्फेक्शंस कॉज करता है और एलर्जीज भी कॉज करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है ना। हमारा जो है अपना जो आज का टॉपिक है हमारा, ये मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था इस चैप्टर का, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है आपके INC सिलेबस के हिसाब से, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या बोला मैंने, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जांपल याद रखना, प्रोटोजोआ, अल्गी, फंगई एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, RH विटाकर क्लासिफिकेशन। RH विटाकर साहब जो थे, इन्होंने क्लासीफाई किया माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्लासीफाई किया, और इस क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने कुछ बेसिस लिए। उन बेसिस पे इन्होंने क्या किया, माइक्रोब्स को क्लासीफाई किया। जैसे कि पहला बेस था सेल टाइप। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सेल टाइप देखा और कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा सेल वॉल की प्रेजेंस, है ना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया। सारे बेस एक साथ लिए, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्लासीफाई किया। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा इन्होंने, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये तो सारे आपको पता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपको पता होगा। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इन बेसिस पे, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल टाइप, सेल वॉल प्रेजेंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनके बेसिस पे RH विटाकर साहब ने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया। ठीक है, क्लासीफाई करा। कौन कौन से थे वो देखना यहाँ पे। सबसे पहला था मोनेरा, है ना। मोनेरा मतलब कि ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल के बने हैं, और प्रोकैरियोट से प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, वेल डेवलप्ड नहीं है। प्रोटिस्टा जो है ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोटिक है, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंगई जो है ये यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक है। हीटेरोट्रॉफिक है, मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डिपेंड करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पे। हीटेरोट्रॉफिक में भी ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, और पैरासाइटिक होते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट एज अ होस्ट पे जो है पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ की इनमें सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है, और वो बना होता है काइटिन का। ठीक है, याद रखना। प्लांटे की बात करें, ये यूकैरियोटिक होते हैं, है ना, ये जो है यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी न्यूट्रिशन खुद से लेते हैं, मतलब कहाँ से बनाते हैं, लाइट का यूज़ करके, लाइट को सिंथेसाइज करके, है ना, लाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और वो बना होता है सेलुलोज का। उनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, फंगई में बना था काइटिन में। ठीक है,
नाउ एनिमेलिया जो है ये यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉफिक मतलब अपने खुद से खाना नहीं बना सकते। ये होलोजाइक होते हैं, मुंह से खाना खा सकते हैं, और सैप्रोफिटिक होते हैं, किसी और पे डिपेंड करते हैं, है ना। सैप्रोफिटिक डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। नाउ ये जो एनिमेलिया है, एनिमल्स में जो है ये जो है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ की इनमें सेल वॉल, जैसे कि ह्यूमंस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। नाउ बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जुन में थोड़े से लिखे हैं, क्योंकि मैंने इसलिए ऐसे लिखे हैं क्योंकि ये आपको पता है। देखो कैसे पता है। बैक्टीरिया को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जब मैं पढ़ा चुका हूँ। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक है, मतलब कि नेकेड आई से नहीं देख सकते, अपनी खुली आँख से नहीं देख सकते। खाली माइक्रोस्कोप होगा तो देख सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं देख सकते हम ऐसे। यूनिसेलुलर होगा, है ना। बैक्टीरिया क्या है, ये यूनिसेलुलर होगा, मतलब एक ही सेल को हम पूरा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये हर जगह पाया जाता है, जो मैंने कहा था यूबिक्वाइटस, सॉइल, एयर, वाटर, अर्थ, हर जगह जहाँ पे भी आप जाओगे ये इसे आप पाओगे। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, मतलब कि एवरीवेयर प्रेजेंट है, ठीक है। झूठ तो नहीं कहा था मैंने, सारा पता है आपको। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटाकर साहब ने दी थी, उसके हिसाब से अगर हम देखें, बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा में आता है, ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ये। नाउ इसमें क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो हमने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, और यू बैक्टीरिया। इसमें जो है 2 कैटेगरीज आती हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ये जो सेल है बैक्टीरिया, एक सेल को ही हम बैक्टीरिया बोलते हैं। इसकी सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और क्या होता है उसके बाद, ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ये एक वर्ड है, एंशियंट ग्रीक वर्ड बैक्टीरियन से निकला है, जिसका मतलब होता है केन, ठीक है, CANE। नाउ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट बैक्टीरिया जो है, जो ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था, वो कौन सा था, बैसिलाई। आपको पता होगा, आज तो हमें पता ये रॉड शेप्ड होता है, लेकिन उस टाइम पता नहीं था, उसको मैं डिस्कवर किया था। तो ये बैसिलाई होता है जो सबसे पहले डिस्कवर किया था बैक्टीरिया, और वो रॉड शेप्ड था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।